तुम एक को मारोगे 1000 खड़े होंगे। ईरान से दो हाथ कर रहे इजराइल के लिए अब हूती विद्रोही सिरदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल को एक और मोर्चे पर घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान से लड़ाई के बीच अब यमन की जमीन से उठने वाला हूती आंदोलन इजराइल की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। हालांकि इजराइल अपने सारे दुश्मनों से हिसाब बराबर करना अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि ईरान के साथ साथ इजराइल हूतियों को भी ठिकाने लगाने के लिए यमन में आसमान से मौत बरसा रहा है, उनके सीनियर लीडरों को टारगेट कर रहा है। और यही वजह है कि अब हूती संगठन ने कहा है कि अगर हमारे एक नेता को मारोगे तो उसके जवाब में 1000 और खड़े हो जाएंगे। दरअसल खबर यह है कि इजराइल ने हाल ही में यमन में एक बड़ी बैठक को निशाना बनाया, जिसमें हूती सेना प्रमुख अब्दुल करीम अल गमारी और उनके राजनीतिक संगठन के मुखिया मेहदी अल मशात मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दोनों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया गया। हूती संगठन के लड़ाकों ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और किसी के डर से पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। अगर इजराइल सोचता है कि वो नेताओं को मारकर आंदोलन को ख़त्म कर देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। उनके मुताबिक एक नेता जाएगा तो उसकी जगह 1000 खड़े हो जाएंगे। हूती बीते 1 साल से इजराइल के खिलाफ हमलों की झड़ी लगाए हुए हैं, खासकर जब से फिलिस्तीन में हालात बिगड़े हैं तब से। 2023 से अब तक दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन इजरायली ठिकानों की ओर दागे जा चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल भी हूतियों की मिसाइल का जवाब अपनी तगड़ी मिसाइलों से दे रहा है। लेकिन अब जब इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत हमला कर कई सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया तो मिडल ईस्ट का ये टकराव और गहरा गया है। गाजा युद्ध के दौरान भी इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के बड़े नेताओं को खत्म करने का दावा किया था। अब उसके टारगेट पर हैं हूती लड़ाके और उनके लीडर्स, उनके नेता, उनके आका। आपको बता दें कि यमन की करीब 80% आबादी पर हूतियों का नियंत्रण है और भले ही वो ईरान के समर्थन से इनकार करें, लेकिन माना यही जाता है कि उन्हें पीछे से ईरान की पूरी मदद मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या ये नया गठजोड़ ईरान, हूती और बाकी संगठन इजराइल के लिए एक नई चुनौती साबित होंगे या फिर मिडल ईस्ट के इस भयानक लड़ाई में इजराइल बादशाह बनकर उभरेगा। क्योंकि इजराइल कई बार कह चुका है कि वो 7 मोर्चे पर एक साथ युद्ध लड़ने की ताकत रखता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताएं अपनी राय। ऐसी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आपके लिए सबसे पहले लाने की हम कोशिश करते हैं हमेशा। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्ते।